टेक्निकल एनालिसिस एक तरह से शेयर की कहानी परखने जैसा है। जैसे कोई किताब पढ़ाते समय हम उसके हर चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में हम शेयर के हर मूवमेंट, हर उतार चढ़ाव को ध्यान से पढ़ाते हैं। इससे हमें समझ आता है कि शेयर कहां से आया है और आगे कहां जा सकता है। हर ग्राफ, हर लाइन, हर पैटर्न हमें शेयर की जर्नी के बारे में कुछ न कुछ बताता है। कंपनी की रिपोर्ट्स और न्यूज देखने के बजाय हम चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में फोकस होता है प्राइस और वॉल्यूम के मूवमेंट्स पर, न कि कंपनी के फंडामेंटल्स पर। सोचो, एक डिटेक्टिव क्लूज ढूंढ रहा है। जैसे डिटेक्टिव हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़कर पूरी कहानी समझता है, वैसे ही टेक्निकल एनालिस्ट भी प्राइस चार्ट्स में छुपे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ढूंढते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट भी सेम यही करते हैं, बट स्टॉक प्राइसेस के साथ वो हर मूवमेंट, हर पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सके। वो प्राइस मूवमेंट्स की हिस्ट्री स्टडी करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने के लिए। पुराने डेटा को देखकर वो यह समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने पहले कैसे रिएक्ट किया था और आगे क्या हो सकता है। ये एनालिसिस इस आइडिया पे बेस्ड है कि हिस्ट्री ऑफ्टन रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट में कई बार वही पैटर्न्स, वही ट्रेंड्स दोहराए जाते हैं और इन्हें पहचानना ही टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई पैटर्न पहले हुआ है तो वो फिर से हो सकता है। यही वजह है कि टेक्निकल एनालिस्ट्स पुराने चार्ट्स को बार बार स्टडी करते हैं, ताकि वो आने वाले मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकें। इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके ट्रेडर्स स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस न सिर्फ ट्रेडिंग को आसान बनाता है, बल्कि रिस्क को भी कम करता है। जब आप चार्ट्स की भाषा समझ जाते हैं, तो आप मार्केट के मूड को भी समझ सकते हैं। यही वजह है कि आज के समय में हर प्रोफेशनल ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाता है। इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप भी इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। चार्ट्स ट्रेडर्स के लिए मैप्स जैसे होते हैं। ये हमें टाइम के साथ स्टॉक के प्राइस जर्नी दिखाते हैं। चार्ट्स देखकर हम ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड सिंपली वो डायरेक्शन है जिस तरफ प्राइस मूव कर रहा है। अप ट्रेंड मतलब प्राइस जनरली ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जा रहा है। इसे हाइकिंग जैसा समझो। अगर आप अपहिल जा रहे हो तो वो अप ट्रेंड है, डाउनहिल डाउन ट्रेंड है, और फ्लैट पाथ पे चलना साइडवेज ट्रेंड जैसा है, जहां प्राइस क्लियरली ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। चार्ट्स हमें इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी दिखाते हैं। ये पैटर्न्स हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में क्लूज दे सकते हैं। एक कॉमन पैटर्न है जिसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। ये हेड जैसा दिखता है, जिसके दोनों तरफ शोल्डर्स होते हैं। ये पैटर्न ऑफ्टन सिग्नल देता है कि अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। दूसरा पैटर्न है डबल बॉटम। ये W लेटर जैसा दिखता है। ये पैटर्न ऑफ्टन सिग्नल देता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स टूल्स जैसे होते हैं जो चार्ट्स एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। ये हमें प्राइस मूवमेंट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। एक सिंपल इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। ये एक लाइन है जो सर्टेन पीरियड का एवरेज प्राइस दिखाती है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल हो सकता है। दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI। ये प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ मेजर करता है। हाई RSI का मतलब स्टॉक ओवरबॉट हो सकता है, जबकि लो RSI का मतलब ओवरसोल्ड। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए दो सबसे पॉपुलर तरीके हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों अप्रोचेस अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और हर इन्वेस्टर के लिए इनकी इंपॉर्टेंस अलग हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स एनालाइज करने के दो अलग तरीके हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस चार्ट्स, पैटर्न्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर फोकस करता है। इसमें एनालिस्ट्स हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं और चार्ट्स की मदद से फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जैसे टूल्स का यूज करके टेक्निकल एनालिस्ट्स यह समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालाइज करता है। इसमें एनालिस्ट्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन गोल यह जानना है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और क्या उसका स्टॉक अंडरवैल्यूड या ओवरवैल्यूड है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप एक यूज्ड कार खरीदने जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस यूज्ड कार का माइलेज, एक्सीडेंट हिस्ट्री और सर्विस रिकॉर्ड्स चेक करने जैसा है। आप देख रहे हैं कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। इसी तरह टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक के प्राइस हिस्ट्री और ट्रेडिंग पैटर्न्स को देखता है। फंडामेंटल एनालिसिस यूज्ड कार के इंजन, ट्रांसमिशन और बाकी मैकेनिकल पार्ट्स को खोलकर चेक करने जैसा है। आप जानना चाहते हैं कि कार अंदर से कितनी मजबूत है, उसकी असली हालत क्या है। वैसे ही फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी के अंदरूनी फैक्टर्स जैसे अर्निंग पोटेंशियल, डेब्ट्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करता है। दोनों एनालिसिस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक आपको बाहर से पिक्चर दिखाता है और दूसरा अंदर से। टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स टाइम करने में हेल्प कर सकता है, जिससे आप सही समय पर बाय या सेल डिसीजंस ले सकें।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए यह अप्रोच काफी यूजफुल होती है क्योंकि उन्हें प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाना होता है। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इससे आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज कर सकते हैं जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल हो। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है जिनकी फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल मजबूत हो। दोनों अप्रोचेस को समझना और यूज करना आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस नए इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली हेल्पफुल हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट समझने का एक विजुअल तरीका है। चार्ट्स और पैटर्न्स कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से ज्यादा इजी टू ग्रास्प है। कई ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोर्सेज आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स सिखा सकते हैं। थोड़ी एफर्ट से आप चार्ट्स पढ़ना और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस पैसे कमाने का गारंटीड तरीका नहीं है, लेकिन ये आपको मोर इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के कई एडवांटेजेस हैं। ये अप्रोच इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है, जिससे वे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। जब आप चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं तो आपको प्राइस मूवमेंट्स के पीछे की साइकोलॉजी समझ में आती है। इससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव्स में अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट्स और फिगर्स पे फोकस करता है। टेक्निकल एनालिसिस में इमोशंस या बायसेस की जगह नहीं होती क्योंकि डिसीजंस डेटा ड्रिवन होते हैं। चार्ट्स और इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI और MACD आपको क्लियर सिग्नल्स देते हैं कि कब बाय या सेल करना चाहिए। ये अडेप्टेबल भी है, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में काम करता है। चाहे मार्केट बुलिश हो या बेयरिश, टेक्निकल एनालिसिस टूल्स हर सिचुएशन में रेलेवेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हर स्ट्रेटजी में टेक्निकल एनालिसिस यूजफुल साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं। टेक्निकल एनालिसिस फुल प्रूफ नहीं है और इसमें भी रिस्क जुड़े होते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है जो हमेशा फ्यूचर मूवमेंट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट में कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पास्ट डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होते, जैसे सडन न्यूज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस। ऐसे सिनेरियोज में टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी कम हो सकती है। ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है। अलग अलग एनालिस्ट पैटर्न्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। एक ही चार्ट को देखकर कोई एनालिस्ट बाय सिग्नल देख सकता है तो दूसरा सेल सिग्नल। इसलिए इंटरप्रिटेशन में ह्यूमन जजमेंट का भी रोल रहता है, जिससे एरर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों के बारे में अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। इससे आप ओवर कॉन्फिडेंस से बच सकते हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर सकते हैं। इसे एक टूल की तरह यूज करें अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को सप्लीमेंट करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ कंबाइन करें ताकि आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बैलेंस्ड डिसीजंस ले सकें। याद रखें, कोई भी सिंगल मेथड परफेक्ट नहीं है, लेकिन सही नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यूएबल स्किल है। चार्ट्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स को समझकर आप स्टॉक मार्केट में इनसाइट्स गेन कर सकते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बेसिक सीखकर स्टार्ट करें और फिर ग्रेजुअली अपना नॉलेज बिल्ड करें। टाइम और एफर्ट के साथ आप एक मोर कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू करें और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए अपना कोर्स चार्ट करें।